गुड इवनिंग फ्रेंड। कैसे आप लोग सब अच्छे होंगे? सभी को मेरी तरफ से राम राम राधे राधे। और कैसे आप लोग सब अच्छे होंगे और सबका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा, क्योंकि मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ वो एस बी आई पी ओ से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो आपको जानना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि एज ए एस्पिरेंट मैं भी इस चीज़ को भोग रहा हूँ और पहले भी भुगत चुका हूँ, तो आप लोग भी इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहली बात तो आप देखो, एस बी आई पी ओ की शिफ्ट इस बार ज़्यादा है। 17 है, आपका 18 है, 19 है, 20 है। और उसके बाद ये चार चार शिफ्ट में पेपर होना है। डेफिनेटली किसी शिफ्ट में अर्थमेटिक ईजी आएगा और किसी शिफ्ट में आपको डी आई ईजी आएगा। तो जब भी आपके शिफ्ट में डी आई टफ लगे तो आप स्किप करके अर्थमेटिक पे चले जाओ। डेफिनेटली अर्थमेटिक ईजी पूछता है। आप बिलीव नहीं हो रहा, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा के देख लो या किसी का मैराथन देख लो, देखो उसमें डी आई टफ आई हुई है और आपको क्वेश्चंस इजी मिल जाएंगे अर्थमेटिक के और बना लोगे आप स्कोरिंग। तो ऐसा नहीं था, इसलिए पिछले ईयर भी जो था बच्चे जो फंस गए थे उसे आइडिया नहीं था, तो इसलिए जैसे मैं भी था उसमें 63 कटअप गई थी, तो मेरे 61 आए थे, तो मैथ्स में कम स्कोर हुआ था, तो वहाँ पे वो रिजल्ट बिगड़ गया था। क्योंकि देखो रीजनिंग टफ पूछेगा, इंग्लिश थोड़ा सा IBPS प्योर से स्टैंडर्ड मेंटेन रहता है। बट क्या होता है, कोई कोई शिफ्ट में ना आपको ईजी आता है। देखो क्या होता है कि ईजी का मतलब इंग्लिश में क्या है कि सब चीज़ तो सही चल रहा है। जैसे देखो वर्ड अरेंजमेंट आता है, वर्ड स्वैपिंग आता है। और टफ कहाँ होगा, जैसे आरसी पूछा किसी में, मान लो एक ईजी और एक टफ लेते हैं। जैसे आरसी पूछा, सबके लिए आरसी, सब सेट में आता है आरसी। उसके बाद उसने क्या कर दिया कि इकट्ठा सेंटेंस अरेंजमेंट रख गया, जिसको आपको जंबल करना PQRST में ABCD करके 6 सेंटेंस उसको बना के फिर बनाना है, तो ये टफ हो जाती है। और दूसरा इजी वाले सिनेरियो में आप देखोगे तो आरसी तो आता ही आता है, उसके बाद वो PQRST फॉर्म में देता है, जैसे लाइक SSC CGL में देता है, तो वो ईजी हो जाता है। उसके बाद वो क्या करेगा, क्लोज टेस्ट भी दे देता है, तो क्लोज टेस्ट बन जाता है। आप जब टेस्ट देते हो तो अभी वाला जो मॉक्स वगैरह देते हो वो डेफिनेटली इरिटेटिंग मॉक्स वगैरह होते हैं। आप देखोगे कि कोई सेक्शन यहाँ यहाँ है तो आप यहाँ पहुँचा देता है, तो वहाँ पे स्कोरिंग गिर जाता है। और कोई कोई सेट को ना, जैसे मैथ, किसी किसी सेट में देखोगे मैथ का इंस्टेंट इतना बिगाड़ देता है कि आप 30 भी गेन कर लेते हो। और ये इंग्लिश मेंटेन रहता है, इंग्लिश का लेवल सही रहता है, तो इसीलिए आप परेशान मत हो जो भी टेस्ट दे रहे हो, जो भी मार्क्स आ रहा है। बट मैं एक बात यही कहूँगा अभी भी, कि जैसे अभी 4 दिन बचा हुआ, तो आप कोशिश करो कि जैसे पजल्स में आप फ्लैट एंड फ्लोर वाले पजल पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाओ। अभी 4 दिन में कम से कम 20 पजल उस टाइप के करके जाओ। और उसके बाद आप करके जाओ अनसर्टेन पजल करके जाओ। उसके बाद बिल्डिंग वाले फ्लैट वाले क्वेश्चन करके जाओ, विद डबल करेक्टर करके जाना। तो इस स्टेप 3 से 4 पजल पे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपके टाइम टेकन यही करेंगे। और एक और पजल है डिजिग्नेशन बेस्ड है, इसमें डबल करेक्टर दे के IBPS PO भी टाइम कंज्यूम करवा रहा था और आपके SBI PO भी कंज्यूम करवाएगा। इसमें कोई दुराई नहीं है कि आपका टाइम कंज्यूम करवाना है, इसलिए इस पे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो प्रैक्टिस के, जहाँ से भी PDF मिले कीजिए। नहीं तो आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ पे मिलेगा। और आप मुझसे बताइए किस चीज़ की PDF चाहिए, मैं वो आपको प्रोवाइड करूँगा ऑनेस्टली पूर्वक, और वहाँ पे आप बनाना, सॉल्व करना, ठीक है। तो इस चीज़ को होगा। इंग्लिश में जो प्रैक्टिस करो आप करो। देखो अभी अभी बोलने से कुछ नहीं, आप जितना आ रहा है, जो इंग्लिश पे आपकी पकड़ है वो करो, ठीक है। बस मैं यही बताना था कि SBI PO में ये शिफ्ट होती है, तो आपको करके जाना है और ध्यान रखना है, केयरफुली रहना है। और उसके अलावा मैथ्स में आप जो हो रहा है करते जाओ, इसमें कोई नई बात नहीं है। जितना प्रैक्टिस DI पे करना है कर लो। कैसलेट देखो नहीं बनना है किसी से, कैसलेट तो अभी हाथ भी मत लगाना। नहीं बन रहा है तो छोड़ दो, जो नहीं आ रहा है उसके बारे में मत सोचो, जो आ रहा है उस पर पूरा कॉन्फिडेंसली बनाओ। जैसे मेरा मैथ्स में बहुत सारा चीज़ वीक पॉइंट है, जैसे मेरा मजबूत अगर स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहूँ तो जैसे लाइक प्रोबेबिलिटी है, ये सब पे बन जाता है। जैसे टाइम एंड वर्क है, ये सब क्वेश्चन आए तो मैं बना लेता हूँ। जैसे मैं भागता हूँ टाइम एंड डिस्टेंस से, और मैं इसको एग्जाम में इग्नोर करता हूँ, भले ही वो ईजी है कुछ है, मेरे से नहीं हो रहा तो मैं नहीं बनाता हूँ। आप भी जो चीज़ नहीं आ रहा है आप उसको टच मत करना, ठीक है। और किसी के ये चक्कर में नहीं रहना कि कोई ये बोले कि पहले आप सिंप्लीफिकेशन में ही बता। देखो 5 नंबर 10 नंबर आपको कैलकुलेशन बेस्ड मिलेगा। कैलकुलेशन मीन्स मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि उसमें आपको सीरीज भी आएगा, रॉन्ग सीरीज भी आएगा, आपको क्वाड्रेटिक है, तो ये आपका कैलकुलेशन बेस्ड है। 10 नंबर आएगा तो पहले 10 नंबर तो आप सिक्योर करो पहले सबसे निकल के। उसके बाद 3 DI में से एक DI आएगा, उसको भी बनाओ। और अगर DI ये DI बनाने के बाद दूसरे 2 DI जो और है, अगर वो टफ लगे आपको तो आप अर्थमेटिक पे पहुंचो और अर्थमेटिक में से 5-6 क्वेश्चन बनाओ, आप एक सिक्योर पोजीशन पे पहले पहुंचो। और SBI PO में इंग्लिश का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप अगर 15 से नीचे उतर रहे हो तो थोड़ा सा आपका रिजल्ट बिगड़ जाएगा। अगर आप 18+ पहुंचते हो या 15+ पहुंचते हो तो वो मैनेज कर देगा, क्योंकि इंग्लिश का ही रोल है। क्योंकि इंग्लिश आज की डेट में अपनी स्टैंडर्ड पहले की तरह जो 2 साल 3 साल पहले आता था उससे तो स्थिति खराब ही कर ली अपनी। और मैथ और रीजनिंग का स्टैंडर्ड पीढ़ी में भी बढ़ गया, क्योंकि आजकल मैथ में वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं।
तो इस कारण से परेशानी ज़्यादा बढ़ने लगा है। तो आप जितना हो सके मैराथन क्लासेस देखो। मैं एक यूट्यूब चैनल का नाम बताता हूँ, वेटरन करके है। आप वहाँ पे देखोगे तो पूरा प्रीवियस ईयर का रीजनिंग में भी करवाया हुआ है, मैथ्स का अर्थमेटिक क्वेश्चंस भी करवाए हैं, डीआई भी करवाए हैं, 3-4 साल का जितना भी आया हुआ है सब करवाया। तो आप उसको जाके फॉलो कर सकते हो। मैं भी आज मॉर्निंग में देखा था क्लास, मुझे बहुत अच्छी लगा और टोटली प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन था और लग रहा था कि हाँ आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट भी होगा कि हाँ मुझे पता है ये क्वेश्चन बन रहा है। तो आप लोग जाइए उस वीडियो को देखिए, वेटरन है। अगर नहीं मिले तो मैं आप लोग कमेंट में बताना, मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आए लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।